मूवी की शुरुआत होती है पुराने जापान से। जापान का एक छोटा लड़का, उसका नाम कटारो होता है, और उसका डॉग टोबीमारू जंगल और गांव में छुपते हुए भाग रहे होते हैं। वो दोनों बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि कुछ खतरनाक योद्धा उनका पीछा कर रहे होते हैं। ये लोग साधारण सैनिक नहीं होते। ये चाइना से आए हुए ताकतवर योद्धा होते हैं जो एक सीक्रेट मिशन पर होते हैं। उनका लीडर होता है खतरनाक सफ़ेद बालों वाला योद्धा, जिसका नाम लुओ लांग होता है। ये बंदा इतना ताकतवर होता है कि सैनिक भी इससे डरते हैं। उसका बस एक चीज़ पसंद आती है कि बस ताकतवर अपोनेंट के साथ फाइट करना। अब यहाँ धीरे धीरे पता चलता है कि कटारो कोई साधारण बच्चा नहीं होता। चाइनीज़ योद्धा उसको एक रहस्यमय काम के लिए ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि कटारो का खून उनके काम को पूरा करने में मदद कर सकता है। इसी वजह से हर जगह उसको ढूंढने के लिए और शिकार के लिए खोजा जाता है। कटारो बहुत बुद्धिमान होता है, पर अंदर से वो एक अकेला और डरा हुआ होता है। एक दिन कटारो की मुलाकात एक समुराई से होती है जो बाहर से आया हुआ होता है, जिसका नाम कोई नहीं जानता। इसीलिए लोग उसे ननाशी बुलाते हैं, मतलब जिसका कोई नाम नहीं होता। ननाशी देखने में बहुत साधारण होता है, पर उसकी लड़ने का तरीका किसी मॉन्स्टर जानवर से कम नहीं होता। उसकी तलवार हमेशा बंधी हुई रहती है क्योंकि उसने कसम खाई होती है कि वो अपनी तलवार को कभी नहीं निकालेगा। शुरू में ननासी किसी की मदद नहीं करता, नहीं करना चाहता। उसे सिर्फ पैसे से मतलब होता है और अपने कल को भुलाने के लिए अपनी सोच को बदल देता है। लेकिन जब वो देखता है कि कटारो सच में मुसीबत में है, तब वो धीरे धीरे अपने आप को बदलना शुरू कर देता है और उसका दिल बदलने लग जाता है। एक दिन कटारो कुछ खाना चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैनिक उसको पहचान लेते हैं। वो लोग कटारो को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। कटारो बचने की कोशिश करता है, पर सैनिक उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ ननाशी आ जाता है। पहले ननाशी इग्नोर करता है। उसे किसी और की लड़ाई पसंद में नहीं आती और वो किसी और की परेशानी में पड़ना पसंद नहीं करता। लेकिन जब वो देखता है कि एक छोटा बच्चा और डॉग खतरे में है, तब फाइनली वो आगे बढ़ता है। ननाशी बिना तलवार निकाले ही सैनिक को हरा देता है। उसकी तेज़ रफ्तार और लड़ता हुआ देख सबको समझ में आ जाता है कि वो कोई साधारण समुराई नहीं है। कटारो तुरंत समझ जाता है कि ननाशी बहुत पावरफुल है, इसीलिए वो उसको पैसे ऑफर करता है और बोलता है, मुझे सेफ जगह लेके चलो। पहले ननासी मना करता है, पर बाद में मान जाता है और दोनों साथ सफ़र पर निकल जाते हैं। सफ़र के दौरान ननाशी और कटारो धीरे धीरे क्लोज होने लगते हैं। पहले ननासी बस पैसे के लिए मदद कर रहा होता है, पर धीरे धीरे उसे कटारो की परवाह होने लगती है। कटारो भी ननासी पर भरोसा करने लगता है। एक फाइट के दौरान टोबीमारू जहर के कारण बीमार हो जाता है। अपने डॉग की हालत ख़राब देखकर कटारो टूट जाता है। ननासी उसे बचाने के लिए दवाई लाता है और मदद ढूंढने जाता है। यहीं से पता चलता है कि ननासी अंदर से कठोर नहीं है। वो हकीकत में परवाह करने वाला इंसान है जो बस अपने पास्ट की वजह से अपने इमोशन से छुपा रहा है। अब मूवी धीरे धीरे ननाशी का पास्ट रिवील करती है। पहले वो एक खतरनाक समुराई था। एक जंग के दौरान उसने बहुत खून खराबा देखा था। इनोसेंट लोग और बच्चे तक मर गए थे। उसी एक वजह से उसने कसम खाई थी कि वो अपनी तलवार बिना किसी वजह से कभी नहीं निकालेगा। इसीलिए उसकी तलवार हमेशा बंधी रहती है। कहानी के अंत तक विलन फाइनली कटारो को पकड़ लेता है। उसे एक किले में ले जाया जाता है जहां उसके जरिए काम पूरा किया जा सके। चाइनीज सैनिक तैयारी करते हैं उसकी बलि के लिए, और ननाशी अकेले ही उनके किले में घुस जाता है। यहाँ मूवी अपने पीक पर पहुँचती है। ननाशी बहुत से सैनिक से फाइट कर रहा होता है और वो हर एक फाइट गुस्से में लड़ रहा होता है।
तभी उसका सामना लुओ लांग से होता है। बर्फ के बीच दोनों योद्धा एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जहां बिना मैजिक और बिना सुपर पावर के दोनों का मुकाबला सिर्फ तलवार के जरिए होता है। और फिर वो समय आता है जब नानाशी अपनी बंधी हुई तलवार को खोलता है। ये पूरे मूवी का सबसे पावरफुल मोमेंट लगता है। लड़ाई बहुत खतरनाक होती है और दुख भी। लुओ लॉन्ग खुश होता है क्योंकि फाइनली उसे एक परफेक्ट राइवल मिल जाता है और दोनों एक दूसरे को डेडली अटैक मारते हैं। लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। कटारो फाइनली फ्री हो जाता है और विलन का अधूरा काम पूरा नहीं हो पाता, जो पूरी तरह नाकाम हो जाता है। मूवी के एंड में ककाशी और ननामी दोनों एक साथ निकल जाते हैं। एंड में थोड़ा इमोशनल और ओपन फील होता है, पर एक चीज़ क्लियर होती है, ननाशी को फाइनली जीने की वजह मिल जाती है। कभी कभी एक